तो आज मैं थोड़ा-सा इस विषय पे बात करना चाहूँगा कि हमें जितनी सफलता मिली है एपीबी स्कूल में, जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्या ये और जगह हो सकता है? क्या ये सरकारी स्कूलों में हो सकता है? प्राइवेट स्कूलों में हो सकता है? तो मेरा जवाब है कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सब जगह इंसान हैं और हमने जो किया अ, वो तो वही किया जो जो हमारे अ, उपनिषदों में है, जो हमारे ऋषि मुनि जी कह गए, सा विद्या या विमुक्तये, उस तरफ 1-2 कदम रखे। तो क्या किया जाना चाहिए, इस बारे में मैंने कुछ लिखा भी है। एक किताब है डांस ऑफ द बी, अ, उसमें भी मैंने ये बात लिखी है कि हमें माइंड फील्ड्स बनाने होंगे। अब ये माइंड फील्ड क्या है कि जहाँ-जहाँ लोग एक साथ रहते हैं रोज़, जैसे कि परिवार में, ऑफ़िस में और स्कूल में। तो मैंने स्कूलों का ज़्यादा उदाहरण लिया कि जहाँ-जहाँ लोग साथ रहते हैं, अगर वो प्रेम से रहना सीख जाएँ कि उनके बीच परस्पर प्रेम है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, क्रिएटिविटी है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है और ध्यान है और संगीत है, तो वहाँ एक फ़ील्ड बन सकता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड है, जिससे हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, ऐसा ही एक चेतना का क्षेत्र बन सकता है, चेतना का फ़ील्ड बन सकता है। ये इस तरीके की बातें हमारी पुराने ग्रंथों में हैं। भाषा दूसरी है, दूसरे ढंग से समझाया गया है, लेकिन इंसान की चेतना का एक-दूसरे पे असर पड़ता है। तो जहाँ-जहाँ लोग एक साथ रह रहे हैं, वो अगर प्रेम से रहना सीख जाएँ, क्रिएटिविटी से और ध्यान करें। ध्यान का मतलब अपने अंदर की जो विराट शक्ति है और जो अंदर हमारे प्रेम का, कंपैशन का, क्रिएटिविटी का एक तरीके से अनंत खजाना है, उसको एक्सेस कर सकें, ऐसा माहौल हो, तो वहाँ एक साइकिक फ़ील्ड बनेगा। वहाँ जिसको मैं माइंड फ़ील्ड कह रहा हूँ, उस फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा ताकत होगी, इन्फ़िनिट पावर होगी और वो फ़ील्ड सबको सपोर्ट करेगा। और जिसको कलेक्टिव इंटेलिजेंस कहते हैं, कलेक्टिव इंटेलिजेंस कहते हैं, टेलीपैथी कहते हैं कि बिना मीडियम के खबर एक-दूसरे तक पहुँच जाती है। ये होगा कि मैंने कोई स्किल सीखा और उसका थोड़ा-थोड़ा असर पूरी कम्युनिटी पे हो गया। जिन्होंने नहीं भी सीखा, उन पे भी उसका असर हो जाएगा। मैंने संगीत में देखा यहाँ कि अ, कुछ ही बच्चे शुरू में बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन धीरे-धीरे सब गाने लग जाते हैं। तो ये तो लगभग डायरेक्ट हुआ, क्योंकि सब लोग बैठे हैं, लेकिन कोई दूसरी चीज़, अ, अब गणित है और चीज़ें हैं, साइंस है, हर चीज़ का थोड़ा बहुत असर बिना किसी प्रयत्न के सब जगह पहुँच जाएगा। तो ये माइंड फ़ील्ड सब जगह बन सकते हैं और इसका बहुत बड़ा व्यापक असर हो सकता है। तो इससे रिलेटेड एक सच्ची कहानी है, जो एक कॉन्सेप्ट भी है अभी, जिसको कहते हैं 100th मंकी, शायद आपने सुना हो। तो 100th मंकी कॉन्सेप्ट क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब ख़त्म हो गया, तो जापान के बहुत सारे वैज्ञानिक थे, जो टापुओं में, जो प्रशांत महासागर में बहुत सारे टापू हैं, वहाँ रिसर्च कर रहे थे। और सेकंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, शायद तब से वहाँ वो फँसे हुए थे। तो वो अपनी रिसर्च कर रहे थे। उनमें से कुछ वैज्ञानिक बंदरों पे, ख़ासकर एक वैज्ञानिक था, वो बंदरों पे रिसर्च कर रहा था और उसके कुछ दोस्त शायद दूसरे टापुओं में थे और वो भी बंदरों पे रिसर्च कर रहे थे और बीच में दूरियाँ थी बहुत बड़ी-बड़ी, एक टापू से दूसरे टापू के बीच।
तो मान लीजिए कि कहीं 300 किलोमीटर, कहीं 500 किलोमीटर। तो एक वैज्ञानिक ने एक टापू में देखा कि एक बंदर, कोई छोटा बेबी, तो कुछ पहाड़ी सा इलाका था, तो नीचे नदी थी, जैसे मान लीजिए कि 20-25 फुट नीचे नदी है, और ऊपर आलू के खेत हैं। तो आलू वो खोद करके बंदर खाने की कोशिश कर रहे थे, पर उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। तो एक बंदर के हाथ से शायद एक आलू छूट गया और नीचे चला गया। नीचे एक छोटा सा तालाब था और वो बंदर उसके पीछे पीछे भागा और उसने वो आलू निकाला। अब वो धुलिया था, निकाल के उसने खाने की कोशिश की तो बहुत बढ़िया। अब वो फिर ऊपर आया, उसने दूसरा आलू एक निकाल के उसको फिर लुढ़काया और वो ऐसे करने लगा। उसको देख देख के जो दूसरे बेबीज़ थे वो भी ऐसा करने लगे। धीरे धीरे 1-2 दिन में उस कॉलोनी में जितने बंदर थे, तो मान लीजिए कि 300-400 बंदर थे, वो सब आलू धो के खाने लग गए। अब ये जो साइंटिस्ट है, ये देखता रहा, उसने देखा कि जो 4 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, वो ज़रा स्लो हैं और जो छोटी उम्र के हैं, वो जल्दी सीख जा रहे हैं। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसके पास एक वायरलेस टाइप का सेट था। तो उसका एक दोस्त था वहाँ से दूसरे टापू में, 400-500 किलोमीटर दूर मान लीजिए। उसने उसको बोला, यार एक अजीब बात यहाँ हुई, ये बंदर लोग आलू खाना सीख गए धो के, आलू धो के खाते हैं। और उसको बहुत आश्चर्य। उसने कहा ये यहाँ भी हो रहा है। कि कब से? कि अभी 2-3 दिनों से। यहाँ जिस कॉलोनी को मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो ये लोग भी, और बाद में पता चला कि और टापुओं में भी। तो फिर ये जो साइंटिस्ट लोग थे, इन्होंने कहा कि ये तो पहले कभी हुआ नहीं। तो ये एक जगह है, कुछ बंदर कोई नया स्किल सीख गए, उसका असर अपने आप दूसरे बंदरों पे होने लगा, बिना किसी कम्युनिकेशन के। जो हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं, वो तो नहीं था। तो इससे ये थ्योरी आई 100th मंकी। इसमें हमारे काम की बात ये है कि अगर एक जगह कुछ लोग बैठ करके मान लीजिए कि ध्यान कर रहे हैं, और ये जो अनंत का स्पर्श है, थोड़ा उस स्पर्श का उनको पता चल रहा है, तो उसका असर पूरी मनुष्य जाति पर पड़ सकता है। ये एक थ्योरी है। और इसी से रिलेटेड एक और वैज्ञानिक ने बोला है, रुपर्ट शेल्ड्रेक ने, कि एक मॉर्फोजेनेटिक फील्ड होता है हर स्पीशी का। तो जो मनुष्य जाति है, उसका एक चेतना का फील्ड है, पूरा यूनिवर्सल फील्ड, जहाँ जहाँ मनुष्य रहते हैं, और उस फील्ड से हमारे दिमाग जुड़े हैं। तो जहाँ कुछ ज़्यादा संख्या में, 100th मंकी का मतलब क्या है कि एक बंदर ने आलू खाना शुरू किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, धीरे धीरे एक ऐसा पॉइंट आता है कि 100वां बंदर शामिल हो जाए, तो अब उसका असर बहुत व्यापक होगा। उसी प्रकार से कुछ लोगों ने ध्यान करना शुरू किया, उनकी संख्या और बढ़ी, तो ऐसा समय आ सकता है, एक कोई क्रिटिकल नंबर ऐसा हो सकता है कि पूरी मनुष्य जाति उससे प्रभावित होने लगे। इस पर बहुत प्रकार के शोध आजकल हो रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार की चीज़ हो सकती है कि भाई हम जो कर रहे हैं, हमें तो फ़ायदा हो ही रहा है, हमारे बच्चों को तो फ़ायदा हो ही रहा है, लेकिन इससे पूरी मनुष्य जाति की इवोल्यूशन पर भी फ़र्क पड़ सकता है। तो ये दूसरी आशा है कि पूरी दुनिया बदलेगी कैसे, सा विद्या या विमुक्तये, ऐसी विद्या हम करें कि हम तो मुक्त हों तमाम गड़बड़ से, और हमारी अच्छी शक्तियाँ सारे प्रकार की बढ़ें, जो अंदर की यात्रा में भी हमें सहायता दें, और जो बाहर की दुनिया है उसमें कैसे जीना है इंटेलिजेंटली, क्रिएटिवली, वो भी हमारे अंदर इस प्रकार की चीज़ें बढ़ें। और हमारा जो समाज है, ग्लोबली जो मनुष्य का समाज है,
उस पर भी कोई अच्छा असर पड़े। तो ये मैं शेयर करना चाहता था कि भई हम जो कर रहे हैं उसमें जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं वो मैं शेयर करूँ और दूसरे लोग उसको और भी अच्छा कर सकते हैं जिनके पास हमसे ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अ, तो ये दूसरी बात मैं शेयर करना चाहता था। इस पे और बात करेंगे बाद में।